Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today video is all about when I started YouTube, how and why. How I came to YouTube and क्या इंस्पिरेशन थी मेरी YouTube से. For the very first time जब मैंने स्टार्ट किया था YouTube, on that time मैंने सोचा कि अर्निंग के लिए एक बेस्ट जो है तरीका है यूट्यूब. यहाँ से आप इजीली अर्न कर सकते हैं. घर बैठे हुए आप अर्न भी कर सकते हैं और सेफ भी फील करते हैं. उस टाइम पे मेरा ये थॉट प्रोसेस था एंड आई स्टार्टेड विद ब्यूटी टिप्स बिकॉज आई न्यू सो मच about skin problems because I have been suffering from 5 years pigmentation, melasma, acne and till now I am taking treatment from my doctor actually. So सोचा कि आपके बाद में जो है ब्यूटी टिप्स का कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं करूँगी और मैंने ब्यूटी टिप्स को जो है हैदराबाद कह दिया और अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी कि ब्यूटी टिप्स पे काम करने से पहले भी मैं इस्लाम को माशाल्लाह से अच्छे से फॉलो करने की कोशिश कर रही थी. आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ. तभी मैं पर्दे में वीडियोस बनाती थी. कभी भी मैंने अपना फेस नहीं दिखाया. कभी मैंने गाने बजाने वाली वीडियोस नहीं बनाई थी और ना ही मेरी इंटेंशन रही है कभी कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ. बट व्हेन आई वाज इन टीन एज तो मुझे बड़ा शौक़ होता था मैं बाल खोलूँ, मैं सजूँ संवरूँ. हर इंसान का शायद ये एक शौक़ रहा है जब आप थोड़े ग्रो अप कर रहे होते हो और आपको चीज़ों की समझ नहीं होती है. और आई वॉज अ रिबेलियस गर्ल जिसको म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, जिसको म्यूज़िक से बहुत प्यार था. तो मैंने सबसे प्यारी चीज़ म्यूज़िक सेक्रीफाइस किया फॉर सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला कि मेरे रब को अगर म्यूज़िक पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली मैं इतना तो कर ही सकती हूँ क्योंकि अल्लाह का कलाम और म्यूज़िक एक जगह पे नहीं रह सकते. तो वो जगह क्या है? हमारा दिल. तो मुझे छोड़ना था और एक चीज़ को चुनना था. सो मैंने चुना अल्लाह के रास्ते को. सो ये चीज़ें हैं मेरी यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले कि मैं दिन को काफ़ी लर्न कर रही थी और फॉलो कर रही थी. बट उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे क्या वीडियोस बनानी है क्या नहीं. तो मैं बनाया पर्दे में ही रही थी. सिर्फ मैं ब्यूटी टिप्स के बारे में बनाती थी, रेसिपीज़ और ब्यूटी टिप्स बताना. मैं ये कंटेंट था मेरा. फिर मैंने वो सारी वीडियोस यूट्यूब से डिलीट की और मैंने जो है इस्लामिक कंटेंट बनाना और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामिक कंटेंट बना रही हूँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने हैदराबाद कह दिया ब्यूटी टिप्स को और इससे पहले मैं एक इस्लामिक लाइफ जी रही थी और मज़ीद जीने की कोशिश और भरपूर जीने की कोशिश, अमल करने की कोशिश कर रही हूँ. और यकीन करिए कि इसी में सुकून है. अल्लाह ताला को राज़ी कर लें. ऐसा नहीं है कि मैं 100% बहुत पायस हूँ या मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मैं नेक हूँ. नहीं, मुझसे गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं. मुझे रियलाइजेशन होती है कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. तो आपसे भी कभी गुनाह हो जाए ना तो अल्लाह से दोस्ताना माहौल में बात करें. अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह माफ़ करने वाला है. अल्लाह से हमेशा हिदायत मांगे और मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह मुझे हमेशा इस्तिकामत वाली और हिदायत वाली ज़िंदगी देना और उस पर इस्तिकामत करने की तौफीक अता करना. क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना ये बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरसुकून है. वो जो ज़िंदगी थी ना शोर व गुल और दोस्त, और आपके दोस्त भी बहुत मैटर करते हैं. ये जो आपकी कंपनी होती है ना बैड कंपनी, इससे बचें आप. आपके जो दोस्त होते हैं बुरे दोस्त आपको बुरी चीज़ों में लगाते हैं और फिर आपको ब्लेम भी करते हैं और सारी चीज़ें आप पे डाल देते हैं. मैंने चीज़ें फेस की हैं. मेरी कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं थी लेकिन ओबियसली ऑन दैट टाइम आई डिडंट नो अबाउट देम. बस मुझे ये था कि मेरे दोस्त हैं तो अच्छे लोग हैं तो उनके बारे में मैं सुन नहीं सकती थी. बट विद इन टाइम आई रियलाइज्ड के हु वाज रॉन्ग और राइट. एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग आज मेरी ज़िंदगी में नहीं है. अगर होते तो शायद मैं बहुत गलत रास्ते पे चल रही होती. और अल्लाह ताला हमेशा जो है ना मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे हमेशा बुरी चीज़ों से निकाला है और मुझ पर अल्लाह ताला का हाथ रहम व करम है. वरना मुझ जैसी ना चीज़ को कोई बचा नहीं सकता, ना बचा सकता था. तो मेरा अल्लाह ताला पे बहुत
तवक्कुल बहुत बड़ा है मेरा। मैं शायद और चीज़ों में बहुत कमज़ोर हो सकती हूँ, मेरा ईमान कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला पे ना बिलीव बहुत ज़्यादा है कि मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला छोड़ नहीं सकता, मेरा अल्लाह कभी मुझे मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। मैं रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन मैंने अल्लाह के साथ एक कनेक्शन ज़रूर रखा। मैंने बहुत बुरा टाइम देखा लाइफ में, स्ट्रगल की बहुत सारी चीज़ों में, एंड स्टिल बट एक चीज़ परमानेंट है, एंड दैट इज़ तवक्कुल। अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखिए, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला बहुत प्यार करने वाला है। कभी अल्लाह से दिल की बातें ऐसे करके देखें जैसे आप अपने माँ बाप से करते हैं, दोस्तों से करते हैं। एंड एक टाइम था कि मेरे पास कोई होता नहीं था मैं जिससे बात करूं, एंड मैं बोर हो जाती थी कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं, अब मैं क्या करूं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की दोस्ती मिल गई, और मुझे किसी इंसान की दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ज़िंदगी है ना, ये बड़ी खूबसूरत है। और जो लोग ये पार्टी कल्चर जो है हमारी यंग जनरेशन, प्लीज़ स्टॉप इट। रिपेंट कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला जो है ना बड़ा माफ़ करने वाला है। अगर आपको लग रहा है ना आपके दोस्त बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, आप उनसे दोस्ती तोड़ दें। उस टाइम तक खुद के लिए उनको अकेला छोड़ दें जब तक आप खुद आपका ईमान इतना मजबूत नहीं हो जाता कि हाँ अब अगर ये लोग मेरे साथ बैठे भी तो मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखना, संगत का बहुत असर होता है। अगर अभी भी मैं किसी ऐसी कंपनी में बैठूं जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, तो मेरा दिल उस टाइम नमाज़ पढ़ने को नहीं कर रहा होता, मैं ज़बरदस्ती वहाँ से उठ के जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। अब देखो ये सोबत का असर होता है और कितना ज़्यादा होता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि यार दीन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो बस इंटरटेनमेंट ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, लो कुछ भी ख़त्म नहीं होता। हमने दीन को समझा ही नहीं। दीन बहुत आसान, बहुत खूबसूरत है। और इतना कहूँगी कि कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोचा करें कि अल्लाह ताला आपसे